गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। हम डिस्कस कर रहे हैं बुक डीक्लटर योर माइंड। इसमें बुक में सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर या सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक जो अपने माइंड को डीक्लटरिंग के लिए या दिमाग की जो हम गंदगी भरी हुई है उसको दूर करने के लिए सबसे बढ़िया टेक्निक जो ऑथर्स ने सुझाई है या सुजेस्ट की है वो है मेडिटेशन। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसे करते हैं। तो ये ऑथर कहते हैं कि सारी बुक में, और आप चाहे कुछ भी करें ना करें, बट ये जो हैबिट है मेडिटेशन की, अगर आप ये कर लेते हैं या इस पे आप अपनी एक हैबिट बना लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपनी जो डेली रूटीन की स्ट्रेस है, एंजाइटी है या और इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हैबिट जो है यू कैन से इट्स द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस कि जिसको विदाउट फेल हमें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए एक। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ऑफ दिस हैबिट नंबर 2 जिसका नाम है मेडिटेशन। ये बुक जो है को-ऑथर की गई है बाय एस.जे. स्कॉट एंड बैरी डेवनपोर्ट। इस हैबिट नंबर 2 मेडिटेशन में ऑथर कहते हैं कि हमारे दिन में एक दिन में हमारे कम से कम 50,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आती हैं, और ये जो हमारा मेडिटेशन है वो हमारे माइंड की जो डीक्लटरिंग को काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सकता है। ये जो हमारा गंदगी भरी हुई है दिमाग में उसको कंट्रोल करने में, अपने माइंड को काम करने में, कूल करने में, उसको शांत करने में हमारी मदद कर सकता है। और ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स, मिस्टिक्स, सेंट्स जितने हमारे हिस्ट्री में हुए हैं या आज की डेट में भी हैं, वो इस प्रैक्टिस को, मेडिटेशन की प्रैक्टिस को उनका मेन सबसे जो करने का तरीका है प्रैक्टिस या उनकी लाइफस्टाइल में, ये उनका मेजर रोल प्ले करता है मेडिटेशन। और आप भी अपनी लाइफ में मेडिटेशन को एक एक्सपीरियंस के तौर पे या एक चांस दे के देख सकते हैं कि इसका क्या बेनिफिट होता है, इंस्टेड ऑफ के लोग क्या कहेंगे इसके बारे में कुछ ऐसा सोचें कि इसका पता नहीं क्या रिजल्ट होगा नहीं होगा। बट यू शुड गिव अ ट्राई टू इट कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं। ऑथर हैं डैन हैरिस, जिसका पीछे हमने जिक्र किया था। उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक ऑथर की है जिसका नाम है 10% हैप्पियर, और वो ABC न्यूज़ के एक एंकर भी हैं, बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने कहा है कि मेडिटेशन इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ब्रेन्स एक्सरसाइज। ब्रेन की सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो एक्सरसाइज करने का है वो है मेडिटेशन। हज़ारों सालों से हमारे जो, जैसे पहले बताया कि हमारे सेंट्स जितने भी महात्मा लोग थे या हैं, वो इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं और इसका वो बेनिफिट उठाते हैं और अपनी लाइफ को जो है एक पीसफुल तरीके से गुजारते हैं। और इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि कॉमन होते हैं, जिस तरह से क्वाइट एक बिल्कुल शांत जगह पे बैठना, दूसरा है अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना, तीसरा जितनी भी डिस्ट्रैक्शन माइंड में आती हैं उसको अवॉइड करना या उस पर ध्यान ना देना, उससे ध्यान हटाना। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि मेडिटेशन में एक कह लीजिए उसका नेसेसरी पार्ट है। नो डाउट ये जो मेडिटेशन है कई तरह की होती हैं, उसके अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, बट ये 2-3 स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए हैं ये हर एक मेडिटेशन का पार्ट होते ही होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और ये जो इसका हमारे लिए जो पर्पस है वो हमारा कोई आध्यात्मिक या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मेडिटेशन का हमारा पर्पस है कि हम अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकें, इसको काम कर सकें, ये जो हमारी माइंड की डीक्लटरिंग कर सकें, ये जो कूड़ा कबाड़ा हमने दिमाग में भर के रखा हुआ इसको रिमूव कर सकें, और अल्टीमेटली जो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें ड्यूरिंग मेडिटेशन एज वेल एज़ जब हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, यानी कि 24/7 हम अपनी लाइफ को बड़े स्ट्रेस फ्री तरीके से व्यतीत कर सकें।
और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो हमें वरी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन ओवरथिंकिंग ऐसी चीज़ों से हमें बचाते हैं। और अगर देखा जाए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली तीनों फ्रंट पे हमें मेडिटेशन का बेनिफिट होता है। ऑथर जो बेरी हैं लेडी, उनका जब उनका खुद का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा रहा है मेडिटेशन का, उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है कि वो जब भी लाइफ में, डेली लाइफ में उन्होंने महसूस किया है उनको मेडिटेशन करने से उनकी एंग्जाइटी कम हो गई। जब भी वो राइटिंग करते थे तो उनको मोर फोकस्ड फील करते थे, एजिटेशन उनको कम होती थी, या उनकी जो एबिलिटी थी काम करने की, परफॉर्मेंस उनकी बढ़ जाती थी। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि ये चीज़ें जो हैं उनको मेडिटेशन का बहुत बेनिफिट होता था उनके लाइफ में। इसमें मेडिटेशन में इसको करना, स्टेप्स इसके बहुत सिंपल हैं, करना इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। बट इसकी एक रूटीन बनाना, इसको डेली बेसिस पे करना, फॉलो करना, ये अपने आप में एक थोड़ा कबरसम या कह लीजिए एक हरकुलियन टास्क है लोगों के लिए होती। बट ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, एवरीबॉडी कैन डू दैट। बट हमें एक विल पावर हमारी होनी चाहिए कि हमने डेली बेसिस पे एक रूटीन इसकी बनानी है, क्योंकि जब तक आप रूटीन नहीं बनाएंगे तब तक आपको इसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं हो पाएगा। और इसके लिए आपको आप जब आपका कूल होते हैं, काम होते हैं, तो ऑब्वियस आपकी जो एफिशिएंसी है माइंड की वो बढ़ती है, और आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ख़ास करके माइंड के रिलेटेड, वो हमारी जो हैं धीरे धीरे करके कम होती जाती हैं। और इस जो हमारा दिमाग है, नो डाउट, जैसे कि हमने पीछे लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया कि ये वाइल्ड मंकी की तरह बिहेव करता है। इसमें जो वाइल्ड थॉट्स आती रहती हैं, कभी भी कुछ भी अननेसेसरी जिसका कोई हमारे साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, उस तरह की हमारे माइंड में थॉट्स आती रहती हैं, तो उनको हमने कंट्रोल करना है। और वो उनको सबसे बढ़िया तरीका उनको कंट्रोल करने का है, वो है मेडिटेशन। सो मेडिटेशन इज़ जस्ट लाइक डूइंग रैप्स इन द जिम। जैसे जिम में जाके हम कसरत करते हैं, उसी तरीके से ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन करने से क्या होता है, जो हमारे अटेंशन के मसल्स होते हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, तो हमारी अटेंशन बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है और फोकस बढ़ता है। उसके साथ साथ हमें माइंड की जो कह लीजिए कामनेस और अल्टीमेटली जो डीक्लटरिंग ऑफ माइंड है उसमें हेल्प मिलती है। और ऑथर कहते हैं कि जितनी भी स्ट्रेटजीज़ बुक में डिस्कस की हैं रिगार्डिंग डीक्लटरिंग ऑफ माइंड, ये जो मेडिटेशन है, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी वन कैन अप्लाई, वन कैन डू इन हिज और हर लाइफ, जिससे वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकता है। मेडिटेशन करने से कंसंट्रेशन बढ़ती है, और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो अलग अलग रिसर्च के दौरान ये हमें अब साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने ये प्रूव किया है, रिसर्च के थ्रू ये फाइंड आउट किया है कि ये ह्यूमन प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जो है फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है। एक ब्रेन रिसर्च बुलेटिन निकलता है यूके में, उन्होंने रिसर्च में ये पाया है कि इससे क्या है कि जो स्ट्रेस रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, वो कम होती हैं। एक और रिसर्च में ये पाया गया है कि ये हमारी ब्रेन की जो स्ट्रेंथ है या ब्रेन पावर है उसको इन्हांस करता है, उसको बढ़ाता है। इस तरह से और रिसर्च अलग अलग कंट्रीज़ में होती रहती हैं। एक और किसी कंट्री में रिसर्च में पाया गया कि ये जो हमारा एजिंग है, जो हमारी जैसे जैसे टाइम के साथ हम बूढ़े होते हैं, उस पर इफ़ेक्ट करता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट करता है। हम बूढ़े नहीं होते हैं जल्दी, एजिंग को ये डिले करता है। और उसके साथ साथ जो एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं उसको रिड्यूस करता है। और इसी तरीके से एक और सर्च जो सबसे बड़ी एक अच्छी यूनिक फाइंडिंग जो पाई गई है रिसर्च के दौरान, वो ये है कि आपकी डिफरेंट थिंकिंग की कैपेबिलिटी बढ़ाता है, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी इन्हांस करता है। क्रिएटिविटी इन्हांस करने का मतलब है यू कैन थिंक डिफरेंट आइडियाज़, कि आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं और वही एक कारण बनते हैं किसी एक नई इन्वेंशन का। कुछ भी हम नया डिस्कवरी करते हैं, इन्वेंट करते हैं, तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट इन्वेंशन और डिस्कवरी।
जिससे कि हमारे दिमाग में कोई नए आइडिया आते हैं। सो ये मेडिटेशन उस चीज़ में बहुत हेल्प करती है। अब ये बेनिफिट्स जो हैं हमारी हिस्ट्री में भी नो डाउट इसके बारे में बहुत जिक्र है, बहुत इसके बारे में बताया गया है हमारे ग्रंथों में, हमारे रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स में एंड ऑल दैट। बट अब ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि मेडिटेशन किस तरह से हमारे लाइफ में बेनिफिट करती है हमें। और ऑथर कहते हैं कि 10-15 मिनट का अगर आप मेडिटेशन दिन में कर लेते हैं, दैट इज़ सफिशेंट फॉर एनी अडल्ट ह्यूमन बीइंग। तो इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना होता है, कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है फॉलो करना। इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर। इसमें ऑथर ने एक प्रोसीजर उन्होंने डिफ़ाइन किया है जिसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि फ़ॉलो करने होते हैं, सिंपल स्टेप्स हैं। उनको फॉलो करके हम ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिस तरह से फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले एक शांत या कुछ ऐसी जगह जो क्वाइट हो, जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, वो एक स्पेस ऐसी ढूंढनी चाहिए, वहाँ पे ये करनी होती है मेडिटेशन। और आप उसमें इंश्योर करें कि दरवाजे वगैरह बंद हों और आप अकेले हों, वहाँ पे कोई और ना हो, वहाँ पे मेडिटेशन अकेले में बैठ के करें। दूसरा है उसमें आप एक स्पेसिफिक टाइम दिन का डिटरमिन कर लें कि आपने मेडिटेशन उसी वक्त करनी है। नो डाउट आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आपका एक कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी स्पेसिफिक टाइम में ही करें। और प्रेफरेबली अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप कर सकते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट एंड सूटेबल टाइम है या मोस्ट एफिशिएंट टाइम है, क्योंकि उस वक्त जो है आपका माइंड है वो फ्रेश होता है, या कह लीजिए वो अपनी जब आप उठते हैं तो उस वक्त जो है आपका माइंड जो है अल्फ़ा स्टेट में होता है, तो मैक्सिमम उसका बेनिफिट मेडिटेशन का आपको होता है। थर्ड है, जब भी आपने मेडिटेशन करने बैठना है तो आप ये देख लें कि आपने फ्लोर पे बैठना है, तो ऑब्वियस है तो आप कुशन वगैरह लेके बैठना है। आपने अगर चेयर पे बैठना है तो इस तरह की चेयर होनी चाहिए जो स्ट्रेट हो आपकी, ताकि स्पाइन जो है वो सीधी रहे। आपने इंक्लाइंड पोजीशन में नहीं बैठना है, क्योंकि उसमें आप अगर स्ट्रेट नहीं बैठेंगे तो आपकी स्पाइन सीधी नहीं होगी, तो आप उसमें क्या है कि आप स्लीप मोड में जा सकते हैं, आप सो सकते हैं, जो कि नहीं सोना है आपने, आपको वेकन स्टेट में रहना है। और नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने आपके आसपास जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो फ़ोन है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो कुछ और है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कोई भी वो, और या कोई इवन आपका कोई पेट है, इस तरह की कोई भी डिस्ट्रैक्शन है आपके आसपास वो नहीं होनी चाहिए, उनको आपने रिमूव कर देना है। और नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने टाइमर फिक्स कर लेना है 10 से 15 मिनट वट एवर इट इज़, कि आपने इतना टाइम ये मेडिटेशन करनी है, और टाइम फिक्स कर लीजिए, टाइमर लगा लीजिए। और उसके बाद आप अपना चेयर पे या फ्लोर पे, कुशन पे, आप जैसे भी हैं, आपने स्ट्रेट बैठ जाना है स्पाइन को सीधी करके। और नेक्स्ट आपने उस पर बैठने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेनी हैं और आपने 3-4 बार जो है डीप ब्रीद करना है, गहरे और लंबे सांस लेने हैं। और उसके बाद फिर आपने जो आपकी जो ब्रीदिंग है उसको बारे में आपने उस पर ध्यान देना है। आपके जो सांस ले रहे हैं उस पर ध्यान देना है। आपने जब आप सांस इनहेल कर रहे हैं, आप सांस अंदर खींच रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। जब एब्डोमिनल मसल्स आपके मूव कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है। फिर जब आप सांस बाहर निकाल के फेंक रहे हैं तब उस पर ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपने सांसों पे ध्यान देना है और फिर अपनी जो ब्रीदिंग है उसको नॉर्मल कर देना है। पहले जो आपने 3-4 लंबे और डीप सांस लिए थे, अब भी उसके बाद फिर आपने नॉर्मल सांस लेना शुरू कर देना है। नॉर्मल सांस लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपने जो आपकी ब्रीदिंग की सेंसेशन है उस पर फोकस स्टार्ट करना है, कि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं उसी पे सेंसेशन पे फोकस करना है। और मेंटली जो आपने ये बोलना है, जब आप इनहेल करते हैं, सांस अंदर खींचते हैं, तो मेंटली आपने ये बोलना है इन, और जब आपने एक्सहेल करना है, सांस बाहर निकालनी है, तो मेंटली ही आपने बोलना है आउट। तो इस तरीके से आपने इस जो ब्रीदिंग सेंसेशन है इस पे आपने ध्यान देना है। और नेक्स्ट स्टेप है इसमें कि इस ड्यूरिंग दिस टाइम आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत इधर उधर भागेंगे आपके, जस्ट लाइक वाइल्ड मंकी जैसे फुदकता है या दौड़ता है, इधर उधर भागता है, तो आपके बहुत थॉट्स आएंगे, बड़े अजीबो गरीब नॉनसेंस वाइल्ड थॉट्स आपके माइंड में आएंगे।
ऑथर कहते हैं, उसके बारे में आपको वरी नहीं करना है और उनको थॉट्स को आने देना है। उनको आने देने के बाद उनको फिर आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है बड़े आराम से, बिना किसी बिना ज़बरदस्ती किए कि आप अपने ध्यान को फिर आपने अपने ब्रीदिंग सेंसेशन पे लेके आना है। आपने फिर प्रेजेंट मोमेंट पे जब आप बैठे हुए हैं मेडिटेशन पे, अपने ध्यान को फिर वापस लेके आना है और फिर आपका जो कह लीजिए थॉट्स अपने माइंड को फिर लेके जाएंगी, थॉट्स फिर भागेंगे बाहर को, आपके माइंड जो है वाइल्ड थॉट्स आएंगी, आने दीजिए, नो इशू। फिर आपने कोशिश करनी है कि आपने अपना बड़े ध्यान से, प्यार से और बड़े स्मूथली जो है अपनी कंसंट्रेशन, अपने ध्यान को आप अपने ब्रीदिंग पे लेके आना है। किस तरह से सांस अंदर जा रहा है, किस तरह से सांस बाहर जा रहा है, ये प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। तो ये जो आपका प्रैक्टिस है, इसको फॉलो करेंगे तो आपका क्या होगा कि ड्यूरिंग दिस टाइम आपको कई तरह की सेंसेशंस होगी, जैसे कि किसी जगह पे बॉडी पे पेन होगा, कुछ टिंगलिंग होगी या कुछ इमोशंस आएंगे। ऑथर कहते हैं इसकी आपने परवाह नहीं करनी है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, रादर फिर आपने कह लीजिए ध्यान जो है अपना फिर वहीं पे आपने सांसों की जो मूवमेंट है, कैसे आप इनहेल कर रहे हैं, कैसे आप एक्सहेल कर रहे हैं, या ब्रीदिंग सेंसेशन पे आपने जो है ध्यान लेके आना है। और ये जो सेंसेशंस आपके अंदर हो रही हैं, जैसे इमोशंस आ रहे हैं, कोई टिंगलिंग हो रही है या आपके पेन हो रहा है कहीं पे, तो इन चीज़ों को आपने जस्ट लाइक एक मॉक स्पेक्टेटर, एक मॉक दर्शक की तरह दूर से देखना है मेंटली, और उसको देखना है जस्ट, उसमें कोई कमेंट्स नहीं देने, उसके बारे में कोई व्यू नहीं देना, उसके रिगार्डिंग कोई जजमेंट नहीं देना, और अपना जो ध्यान है, अपना जो थॉट्स हैं, उनको वापस लाके अपनी जो आपकी ब्रीदिंग है उस पर दोबारा फिर कंसंट्रेट करना है। सो दिस इज़ द वे बाय विच यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज ऑफ मेडिटेशन। और इसको आपको रिपीटेडली यही करना है डेली बेसिस पे, और इसको कोशिश करनी है कि इसको मिस ना करें और एक रूटीन बनाएं। और धीरे धीरे क्या होगा कि पहले तो जैसे कि माइंड का अपर हैंड आप पे, माइंड आपको जिस तरह से कह लीजिए, आपको दिमाग ने आपको कठपुतलियों की तरह आपको नचा रहा है, फिर आप अपने माइंड को अपने हिसाब से चलाएंगे तो सिचुएशन बिल्कुल उलट हो जाएगी। शुरू में ये एक तरह की लड़ाई है आपकी अपने दिमाग के साथ, आपके क्योंकि थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या है, सिचुएशन बिल्कुल उलट हो जाएगी, थॉट्स आपके अकॉर्डिंगली चलेंगी, माइंड आपके हिसाब से चलेगा। तो ये जो लड़ाई है लंबी है नो डाउट, बट अल्टीमेटली यू कैन विन ओवर इट, बट यू हैव टू शो द परसिस्टेंस। आपको जो है एक कंसिस्टेंसी या एक परसिस्टेंस जो दिखानी पड़ेगी, और इसमें क्विट नहीं करना है। इसमें आपको नो डाउट फ्रस्ट्रेशन आएगी, कभी महसूस होगा कि मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आपने कभी भी इस तरीके से सोचना ही नहीं है, आपने ये प्रैक्टिस करनी ही करनी है। धीरे धीरे आपके इसके रिज़ल्ट जो आने शुरू हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे जब इसके रिज़ल्ट आने शुरू होंगे तो क्या होगा, आपका जो है देखेंगे कि आपका जो माइंड है वो काम होना शुरू हो जाएगा, थॉट्स जो आपके कंट्रोल शुरू होने शुरू हो जाएंगे, और जो सो कॉल्ड मेंटल जो क्लटर है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा, और आपकी जो सो कॉल्ड एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है या नेगेटिविटी है माइंड की, वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो बीच बीच में जैसे जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, इसके दौरान हमारे कुछ ऐसे इंस्टांस आएंगे मेडिटेशन के, जिस पर्पज़ के लिए हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि कुछ इंस्टांस आएंगे, उन इंस्टांस को क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ कामनेस एंड स्टिलनेस। वो जो इंस्टांस आएंगे, मूवमेंट्स ऑफ कामनेस एंड स्टिलनेस आएंगे, उनको जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं या सेंट्स हैं उन्होंने बोला है, उसका नाम दिया है गैप। ये जो गैप है ये कुछ स्टार्टिंग में कुछ नैनो सेकंड्स का ही होता है, और धीरे धीरे ये जो गैप है, ये जो स्टेट ऑफ स्टिलनेस या कामनेस है, ये धीरे धीरे जो ड्यू कोर्स ऑफ मेडिटेशन, जैसे जैसे आपकी मेडिटेशन या आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है,
ये गैप जो है बढ़ता जाता है। ये जो कामनेस या स्टिलनेस की जो एक टाइम है वो बढ़ता जाता है, वही हमने बढ़ाना है, ताकि जो है आपका माइंड है कूल होता जाए, काम होता जाए, और आपकी जो एक कह लीजिए आप जो इसके आउटपुट चाहते हैं मेडिटेशन से वो आपको प्राप्त हो। और ये जो गैप है ये एकदम से नहीं बढ़ेगा आपका, इसके लिए आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपके माइंड के साथ, और ये इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये इसको करने का एक और भी तरीका है, वो है डीप लिसनिंग। इसमें क्या करते हैं कि आप मेंटली तौर पे जब आप बैठते हैं मेडिटेशन पे, तो आप एक ऐसी मेंटली एक ऐसी साउंड को सुनने की कोशिश करते हैं जो कि दूर कहीं साउंड हो रही है, किसी जगह पे आवाज़ आ रही है, आप उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सुनने की कोशिश करते हैं। और उस केस में क्या होता है कि आप बिल्कुल अलर्ट हैं, अवेक हैं, और आप जो हैं आपकी को थॉट्स जो हैं आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं, और आप बिल्कुल ध्यान से उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग दिस मेडिटेशन, जिसको डीप लिसनिंग कहते हैं। ये जैसे पहले बताया कि शुरू में ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स धीरे धीरे आते हैं, लेकिन इसको आपको मेडिटेशन को करते रहना है और धीरे धीरे इसके रिज़ल्ट आएंगे, और उसके बाद फिर आपकी जो है स्टेट जो है पॉजिटिव होती जाएगी, और विद परसिस्टेंस एंड प्रैक्टिस जो है आपकी जो कह लीजिए धीरे धीरे स्ट्रेस कम होता जाएगा, आप पीसफुल होते जाएंगे, और आप कह लीजिए हैप्पी होते जाएंगे। आपकी जो हैप्पीनेस अंदर से आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। हमारी सिर्फ एक ही काम है, एक ही हमारा जॉब है, एक ही टारगेट है, वो है कि हमने अपनी थॉट्स को दोबारा रीडायरेक्ट करना है, दोबारा घुमा के अपने फोकस जो है रीफोकस करना है थॉट्स को दोबारा अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे। आपकी थॉट्स जो हैं वो भागेंगी बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स, कभी इधर कभी उधर लाइक ए वाइल्ड मंकी। लेकिन आपका काम है आपने वो थॉट्स को बड़े प्यार से घुमा के फिर पकड़ के जो है अपने ब्रीदिंग पे ध्यान लेके आना है कि कैसे आप इनहेल कर रहे हैं, कैसे एक्सहेल कर रहे हैं। सो आपका पर्पस सिर्फ ये है, आपने ये पर्पस करना है, बाकी सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाना है। और ये जो माइंड है इसको अभी तक तो माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका कंट्रोल माइंड पे बढ़ता जाएगा, ये सारी इक्वेशन जो है रिवर्स होती जाएगी। आजकल जो लोग हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं हमारा कह लीजिए सोसाइटी, तो अभी गाइडेड मेडिटेशंस भी मार्केट में आ गई हैं, लोग उनको भी पसंद करना शुरू कर लिया है उन्होंने। और गाइडेड मेडिटेशन में बेसिकली क्या होता है कि दीज आर सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक्स एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हर्ट्ज़, जिसमें क्या है कि वो अल्फ़ा, बीटा, गामा या थीटा इस तरह के अलग अलग जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उस पे वो साउंड्स होती हैं, उस पे वो साउंड्स को जब हम सुनते हैं तो वो हमारी मेडिटेशन में हमारी हेल्प करते हैं या माइंड को एक सूदिंग इफ़ेक्ट देती हैं। तो ये गाइडेड मेडिटेशंस जो हैं आज की डेट में हमारे काफ़ी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, हम उसको अवेल कर सकते हैं। जैसे कि 2-3 ऑथर ने शेयर किए हैं, एक बुद्धिफाई हैं एक ऐप करके, ये बुद्धिज़्म के साथ रिलेटेड है। ये अलग अलग उनके जो स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं उन्होंने किस तरह से अलग अलग अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब हैं ये ऐप्स दी हुई हैं अलग अलग ड्यूरेशंस की, टाइम की, वो आप अवेल कर सकते हैं। एक और ऐप है ओमवाना करके, उसमें गाइडेड मेडिटेशंस हैं बाय डिफरेंट स्पिरिचुअल गुरुज़ एंड ऑल दैट, वो आप अवेल कर सकते हैं। थर्ड है हेड स्पेस करके एक ऐप है, इसमें भी 10-10 मिनट की मेडिटेशंस हैं अलग अलग, जिसमें आप माइंड की एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो इस तरीके से ऑथर कहते हैं कि ये मेडिटेशंस जैसे आप करते हैं ये स्टार्टिंग में नो डाउट आप 10-15 मिनट के लिए करते हैं या करना है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, जिस तरह से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो आप इसको ड्यूरेशन है आप बढ़ा सकते हैं। इसको आप 30 या 40-45 मिनट्स तक इसको लेके जाइए। और ये जो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही स्ट्रेच में करना है, दिन में आप 2 बार भी कर सकते हैं, इनको 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं।
और ये जो ऑथर हैं बैरी एंड स्टीव, इन दोनों का मेडिटेशन करने का स्टाइल, उसमें इन्होंने एक और चीज़ ऐड की हुई है। जब भी ये मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने के इमीडिएट बाद ये एक जर्नल करते हैं, जर्नल लिखते हैं बेसिकली, एक उसको नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन क्या करते हैं जर्नल में, बेसिकली ये लिखते हैं कि मेडिटेशन के दौरान क्या डिस्कम्फर्ट्स उनको आए, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या उन्होंने पीछे जो मेडिटेशन कर रहे थे उससे क्या इम्प्रूव किया। तो ये सारा कुछ वो नोट डाउन करते हैं। तो इससे ये प्रैक्टिस आप भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना इम्प्रूव किए, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे और किस तरीके से आप पर्सनल आपके जो हैं इनसाइट्स रहे। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस हैबिट मेडिटेशन। नेक्स्ट हैबिट जो है हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिगार्डिंग रीफ्रेमिंग ऑल द नेगेटिव थाट्स। ये नेगेटिव थाट्स जो हैं ये एक बहुत हमारे माइंड के, कह लीजिए, क्लटरिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसको कैसे रिमूव करना है, कैसे इसको वॉश आउट करना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस हैबिट ऑफ मेडिटेशन। उम्मीद करता हूँ कि हम काफ़ी इस मेडिटेशन से काफ़ी कुछ लर्न कर पाए हैं, और ऑब्वियस है हम इस मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन का एक पार्ट बनाएंगे और इसका बेनिफिट उठाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीका है, एक वे है जिससे हम अपना मेंटल बैलेंस को सुधार सकते हैं, स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं, और इट्स टोटली वी कैन से अनबिलीवेबल वे ऑफ रिमूविंग और रिड्यूसिंग आवर स्ट्रेस एंड डे इन डे आउट जो हमारी टेंशन्स हैं उसको कम करने के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और एक बार फिर आप सभी से गुजारिश, बेनती कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं किस तरीके से और इन वीडियोस को आपके लिए इम्प्रूव कर सकता हूं, ताकि मैं और ज़्यादा कंटेंट आपको दे सकूं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग कर सकूं। और आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।